बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लॉर्ड मिशन टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने इस्लामिक स्टडी का जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा जो सा है वो सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड लेक्चर है इसका। पहले लेक्चर में हमने जो सा है पाकिस्तान के स्टडी के पहले लेक्चर में हमने जनरल डिस्कशन की थी पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम जो सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान जो है वो जियोग्राफिकली कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इसका महल वकूफ़ क्या है, यानी कि इसके इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज़ वाक़ हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो किन किन ममालिक के साथ अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है, कितनी करता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है और ये कब फॉर्म हुई, कब जो से है ना बाउंड्री लाइन का जो सा है वो डिसीजन हुआ। ये सारा कुछ जो सा है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में कितने सूबे हैं और इन सूबों का जो सा है रकबा कितना है। ठीक है, इन डिटेल के साथ आज डिस्कशन होने जा रही है। ठीक है, आपने जो सा है इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ना रहे। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर वाक़ है। ठीक है, पूरी दुनिया में अर्थ प्लैनेट पर कहाँ पर वाक़ है। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उनमें से एक एशिया भी है। ठीक है, तो बरआज़म एशिया में, यानी कि कॉन्टिनेंट एशिया में पाकिस्तान जो है वो वाक़ है। अब हम सेकंड नंबर पर देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो एशिया के किस तरफ वाक़ है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो एशिया की साउथ साइड पर वाक़ है। ठीक है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एशिया का लिखा है। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया है सारा, ठीक है, मेरे पॉइंटर के ऊपर देखिएगा जहाँ पर मैं माउस कर रहा हूँ, तो ये जो एरिया है ये है बरआज़म एशिया का। ठीक है, सेकंड नंबर पर मैंने एक ऑरेंज कलर की पिक्चर शो की है। ठीक है, इसमें जो सा है मुख्तलिफ ममालिक दिखाए गए हैं जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इनमें से एक पाकिस्तान भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एरो। ठीक है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ वाक़ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान, सेकंड पे बांग्लादेश, थर्ड पे भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कंट्री जो है वो साउथ एशिया में वाक़ हैं। ठीक है, चलें आगे हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का टोटल एरिया क्या कितना है। ठीक है, तो वो 8,81,912 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ ले कि माइल्स में बता दें एरिया, एमसीक्यू में पूछ लें माइल्स में बता दें, तो आपको पता होना चाहिए कि 3,40,509 स्क्वायर माइल्स है। ठीक है, यहाँ पर दोनों मैंने जो से ना नंबर्स दिए हैं, किलोमीटर्स में भी दिए हैं, स्क्वायर माइल्स में भी दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि अगर जो सा है एग्जामिनर स्क्वायर माइल में पूछ ले तो आप बता सकें, अगर स्क्वायर किलोमीटर में पूछ ले तो फिर भी आप बता सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन हमारे पास आता है, पाकिस्तान के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कौन सा मुल्क जो सा है वो वाक़ है। तो वो जो सा है वो चाइना वाक़ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि नॉर्थ में चाइना वाक़ है। अब इसको जो सा है ना हम मैप पर देखते हैं। आप सबसे पहले तो ये समझे देखें, ये देखें जो ऊपर वाली साइड होती है वो नॉर्थ में होती है। ठीक है, नक्शे पर और ये देखें दाएं जानिब जो सा ईस्ट होता है और लेफ़्ट साइड पे वेस्ट होता है, और उसके बाद जो सा है हमारा साउथ जो सा है ना वो नीचे की जानिब होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम जो सा है ना अब देखेंगे कि चाइना का क्वेश्चन था, उसने कहा है नॉर्थ ईस्ट में वाक़ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें ज़रा, यहाँ पर आ जाएँ आप, पाकिस्तान की इस साइड पर कौन सी साइड बनती है, ये नॉर्थ थोड़ा सा ईस्ट वाली साइड भी बनती है। ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में वाक़ है चाइना। ठीक है, तो इस जगह चाइना जो सा है वो वाक़ है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विच इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट में जो सा है वो इंडिया वाक़ है। ठीक है, अब ज़रा नक्शे पर आ जाएं, अब ईस्ट वाली साइड देखें, ईस्ट ये वाला ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएं, राइट वाली साइड पर जो सा है ना वो इंडिया पाकिस्तान के अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेस्ट में कौन सा मुल्क वाक़ है, वो वेस्ट में जो सा मुल्क वाक़ है वो अफ़गानिस्तान है। ठीक है, ये देखें ज़रा लेफ़्ट पे, तो ये लेफ़्ट पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही है, तो ज़्यादा वेस्ट ये बनता है इलाका, तो हम क्या कहेंगे कि वेस्ट में वाक़ है। ठीक है, अफ़गानिस्तान
उसके बाद जो सा है विच इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साउथ में क्या वाक़ है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इंडियन ओशियन, इसके लिए आप जो सा है अरेबियन सी भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें निचली वाली साइड पे अरेबियन सी वाली साइड नीचे जो सा है अरेबियन सी लगता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इज़ कॉल्ड ड्यूरन लाइन, ठीक है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री लाइन है, उसको क्या कहते हैं, डोरन लाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सा डोरन लाइन है ना, ये दरअसल एक ब्रिटिश था, उसके नाम से जो सा है ना ये रखी गई है। उसने जो सा है 1893 में जो सा है ना वो ये खींचा था, यानी कि ये बनी है 1893 में। सर मोर्टिमर डोरन जो उसका नाम था, तो उसी के नाम से जो है ना इसे डोरन लाइन से जाना गया, ठीक है। तो इसकी जो सी लंबाई है, टोटल लेंथ जो है वो 2670 किलोमीटर है। ये मैं आपको लेटेस्ट फिगर बता रहा हूँ जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। कई जगह पर पुराने आपको मिलेंगे, लेकिन जो अभी की चल रहे हैं वो 2670 जो है ना बाउंड्री लेंथ चल रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बाउंड्री लेंथ कहाँ पर है अफ़गानिस्तान, यहाँ पर देखें, जहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये देखें अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये सात पे जो सा है ना ड्यूरन लाइन 2670 किलोमीटर है। अब यहाँ से देखिए ये इलाका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये सीधा सीधा आता है यहाँ तक, ठीक है। ये सारी क्या है, ड्यूरन लाइन है अफ़गानिस्तान वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, ये 599 किलोमीटर की जो सी है ना वो टोटल बाउंड्री लेंथ है इसकी, ठीक है। जिसमें जो सा है ना ये कब बनी थी, अब ये सीनो पाक एग्रीमेंट था जो कि 1963 में साइन हुआ था, उसके तहत जो है ना 599 किलोमीटर की जो सी है ना बाउंड्री लाइन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तय हुई थी, ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाक ईरान बाउंड्री लाइन। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो है 909 किलोमीटर, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ पाक इंडिया बाउंड्री लाइन, तो ये 2100 किलोमीटर की बनती है, ठीक है, जो लेटेस्ट फिगर है उसके मुताबिक। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाक अफगान बाउंड्री लाइन, तो ये 2611 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। ये 17 अगस्त 1947 को जो सा है ना इसका तयन किया गया था, किसके जानिब से, वो सर रेड क्लिफ की जानिब से, ठीक है। नेक्स्ट LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ अ लॉन्ग बाउंड्री और लाइन of military control that divide the border between India और पाकिस्तान and the region of in the region of जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के इलाके से जो बाउंड्री लाइन है जो कि इंडिया के साथ मिलती है उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर के इलाका से जो उनसे मिलती है इंडिया के साथ, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि 861 किलोमीटर है, ठीक है। अब ज़रा इसको जो उनसे है ना मैं नक्शे पर दिखाता हूँ, ठीक है। जहाँ पर आप देखें ये इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर, इलीगल ऑक्यूपाई कश्मीर के साथ साथ जो उनसे है ना ये LOC है, ठीक है। उसके बाद जो उनसे है ना यहाँ पर इसे कहते हैं सीज फायर लाइन, ठीक है, सीज फायर लाइन। उसके बाद 861 किलोमीटर जो उनसे है ना ये लंबी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन इज़ 1058 किलोमीटर जो सी है ना ये लेंथ है कोस्ट लाइन की, यानी कि जो वो वाला इलाका जो सा आपका समंदर के साहली पट्टी जो सी होती है उस वाले इलाके को कोस्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा मैप पर देखें, ये नीचे देखें, ये वाली साइड, ठीक है। कोस्ट लाइन जो सी है ये है आपकी अरेबियन सी वाली, कौन सी है, कितनी है, कोस्ट लाइन 1058 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि विच रेंज सेपरेट चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। अब कौन सा पहाड़ी सिलसिला ऐसा है कि जो पाकिस्तान को चाइना के से सेपरेट करता है, वो है आपका कुराक्रम रेंज, ठीक है, कुराक्रम का पहाड़ी सिलसिला। नेक्स्ट आता है नेम रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। इसी तरह वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जो कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से अलहदा करता है, उसका नाम है हिंदू कश रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम द एरिया विच सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट, ठीक है। अब वखान का ऐसा इलाका है जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ से अलहदा करता है, ठीक है। इसको मैं आगे चल के मैप पर भी दिखाता हूँ।
द Wakhan कॉरिडोर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब जो नॉर्थ में इलाका वाक़या है वो अफ़गानिस्तान के अंडर आता है। ठीक है, तो अब ये देखें आपके सामने जो सा है मैप पेश हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें जो वाइट वाइट ये कॉरिडोर डी वखान जहाँ पे लिखा आ रहा है ना, ये वाला इलाका, ये वाला आता है अफ़गानिस्तान के अंडर। ये देखें ये बिल्कुल जो सा है ना एक छोटा सा जो सा है ना इलाका है जो कि अफ़गानिस्तान के अंडर रहता है और पाकिस्तान को जो सा है वो दूसरी स्टेट से अलहदा करता है। ठीक है, ये देखें ये साइड पर चीन है, तो ये अफ़गानिस्तान के अंडर इलाका है। ठीक है, वखान का इलाका। आगे आता है जी विच प्रोविंस विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान ऐसा सूबा है जो कि सबसे ज़्यादा सरहदी पट्टी रखता है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द रेनियस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा कौन सी जगह है जो कि जहाँ सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो वो मरी का इलाका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सी माउंटेन पीक है वो कौन सी है। केटू है, केटू है उसमें। उसके बाद जो सा है केटू इज़ आल्सो नाउन एज गॉडविन ऑस्टिन है। व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ केटू पीक। अब केटू की हाइट पूछ रहा है 811 मीटर की जो सी है ना इसकी हाइट है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है केटू की जो चोटी है। ठीक है, केटू जो पीक है वो उस दुनिया की दूसरी बड़ी जो सी है ना वो पीक है। उसके बाद जो सा है उसके बाद पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी है। ठीक है, दुनिया की दूसरी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी है ये पहाड़। उसके बाद जो सा है आपने इसका नाम याद रखना है, गुडविन ऑस्टिन भी इसे कहते हैं, और 8611 मीटर जो सी है वो इसकी हाइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास द क्लीमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ मोस्टली रैपिड है, यानी कि ओवरऑल जो सा है पाकिस्तान का मौसम किस तरह का है। ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई है। हाउ मैनी मेजर डिजर्ट्स आर इन डे पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने डिज़र्ट हैं, तो 5 डिज़र्ट हैं। पहला जो सा है वो थर्ड का डिज़र्ट है, सिंध में वाक़ है। ठीक है, खारान डिज़र्ट है जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है। कटपाना डिज़र्ट है जो कि स्कर्दू में वाक़ है। थल थल डिज़र्ट है जो कि भक्कर में वाक़ है। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। यहाँ पर एक बात गौर करने में, ऊपर वाला जो था वो जो सिंध में था वो थार डिज़र्ट है। ठीक है, और नीचे जो सा है पंजाब में जो कि भक्कर में है वो थल डिज़र्ट है। ओके, चुलिस्तान डिज़र्ट जो सा है वो बहावलपुर में वाक़ है। ठीक है, ये 5 ऐसे थे जो कि मेन हैं। नेक्स्ट है प्रोविंसेस और उनके कैपिटल। तो सबसे पहले आप ये देखें कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, वो इस्लामाबाद है। ठीक है, तो अब जो उनसे हम देखेंगे जो जितने भी सूबे हैं उनका कैपिटल कौन सा है। पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर है, सिंध का कराची है, बलूचिस्तान का कोयटा है, खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, हम देखते हैं विच प्रोविंस जो सा है पाकिस्तान का वो कौन सा ऐसा जो प्रोविंस है, सूबा है जो इलाके के हिसाब से सबसे बड़ा है। ठीक है, बलूचिस्तान जो सा ऐसा सूबा है जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो सा है अब पूछ रहे हैं कि पॉपुलेशन वाइज कौन सा बड़ा सूबा है, वो पंजाब है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज आबादी के हिसाब से पंजाब है, और इलाके के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस यानी कि सूबा कौन सा है, वो बलूचिस्तान है। चलें नेक्स्ट, अब देखते हैं कि पाकिस्तान पंजाब का टोटल एरिया कितना है। वो है 2,05,344 किलोमीटर, 44 किलोमीटर स्क्वेयर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध। सिंध का टोटल एरिया 1,40,914 स्क्वेयर किलोमीटर। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि बलूचिस्तान का कितना है, वो 3,47,190 स्क्वेयर किलोमीटर है। ओके, लार्जेस्ट प्रोविंस बाय द एरिया वो बलूचिस्तान है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ KPK। अब KPK का टोटल एरिया कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली के है कि जब KPK बना था तब उसका जो एरिया था वो 74,521 स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, ये ओल्ड है। लेकिन जो न्यू है जब 25वीं तरमीम हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत जो सा है फाटा को जो सा है वो अमर्ज कर दिया गया KPK के साथ। ठीक है, तो खैबर पख्तूनख्वा KPK। ठीक है, तो अब जो सा इसका न्यू एरिया बना वो है 1,01,741 स्क्वेयर किलोमीटर। ओके, तो अगर माइल में पूछ ले वो 39,282 किलोमीटर है, स्क्वेयर किलोमीटर है, माइल है। ओके, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का टोटल एरिया 906 स्क्वेयर किलोमीटर। ओके, तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा नॉलेज गेन करने को मिला होगा।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक कर देना है, अच्छा सा कमेंट देना है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लेक्चर इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर हमारे LMS का लिंक मौजूद है। उस पे जो से है आप इस जितना भी मैंने आपको स्टडी करवाया आज, इसकी जो सी MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके रिलेवेंट जो से MCQs आप मज़ीद रीड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपने जो है ना अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।